तो राष्ट्रपति चुनाव में फिलहाल एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। तो वहीं विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा की तुलना में उनके पास फिलहाल चूंकि एनडीए के वोट संख्या ज्यादा है, इसलिए उनका पलड़ा भारी है, क्योंकि विपक्षी कुछ पार्टियों ने भी फिलहाल मुर्मू को समर्थन का ऐलान किया है। बीजेपी ने जैसे ही द्रौपदी मुर्मू को अपना उम्मीदवार बनाया, कुछ विपक्षी पार्टियां भी उनके साथ हो गई। खासकर झारखंड मुक्ति मोर्चा, बीएसपी, उद्धव गुट और राजभर की पार्टी, ये सभी जो विपक्ष के साथ खड़े नजर आते हैं, मुर्मू के समर्थन में आ गए, जिसके बाद मुर्मू की ताकत उम्मीद से ज्यादा बढ़ गई। अंक गणित में वो आगे निकलती दिखी। आखिर ये कैसे हुआ, आंकड़ों से समझिए। राष्ट्रपति चुनाव में सांसद और विधायकों को मिलाकर कुल 10,81,991 वोट है। राष्ट्रपति चुनाव में जीत के लिए बहुमत का आंकड़ा 5,40,996। अब देखिए द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में कौन कौन है। बीजेपी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया, जिसके पास करीब 4.5 लाख वोट है। वहीं वाईएसआर कांग्रेस के करीब 45,000 वोट भी उन्हें मिलना तय माना जा रहा है, जबकि बीजेडी के करीब 31,000 वोट है। वहीं जेडीयू 14,000 से ज्यादा वोट के साथ मुर्मू के साथ खड़ी है और अन्य के पास 93,000 वोट है, यानी कुल 6,66,028 वोट मुर्मू के समर्थन में नजर आ रहे हैं। अन्य में शिवसेना, जिसमें उद्धव गुट और शिंदे गुट, जेडीएस, बीएसपी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, जेएमएम, अकाली दल और एसबीएसपी शामिल हैं। वहीं विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को समर्थन करने वाली कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, करीब 1,47,000 वोटों के साथ है। तृणमूल के पास 58,000 से ज्यादा वोट हैं। डीएमके के पास करीब 45,000, एसपी के पास 27,000 से ज्यादा वोट हैं। टीआरएस के पास 24,000 से ज्यादा वोट, आम आदमी पार्टी के पास करीब 21,000 वोट हैं और अन्य के पास 88,212 वोट, यानी कुल हुए 4,13,728 वोट। अन्य पार्टियों में एनसीपी, आरजेडी, सीपीआई, सीपीआईएम, एआईएम शामिल हैं। अब इन आंकड़ों की तुलना करें तो मुर्मू के पक्ष में 6,66,028 वोट पड़ने की संभावना है, तो यशवंत सिन्हा के पक्ष में 4,13,728 वोट, जबकि बहुमत के लिए चाहिए 5,40,996। यानी आंकड़े कह रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू शीर्ष संवैधानिक पद पर पहुंचने वाली पहली आदिवासी महिला बन सकती हैं। तो सवाल इसी चीज को लेकर है कि देश का नया राष्ट्रपति आखिर कौन होगा। मुकाबला द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा के बीच है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे तमाम सहयोगी जुड़ रहे हैं। इस खबर पर द्रौपदी मुर्मू के घर के बाहर से नीरज पांडे जुड़ रहे हैं, तो वहीं दिल्ली में यशवंत सिन्हा के घर के बाहर से आशीष सिंह जुड़ने वाले हैं और साथ ही उत्तर प्रदेश में विधानसभा के बाहर से हमारे सहयोगी रणवीर भी जुड़ रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि उत्तर प्रदेश के विधायकों के पास जो वोट वैल्यू है वो सबसे ज्यादा है। तो सबसे पहले रुख करेंगे नीरज पांडे का। नीरज, द्रौपदी मुर्मू का आज का कार्यक्रम क्या, क्योंकि उनके लिए आज बहुत बड़ा दिन, राष्ट्रपति चुनाव के लिए 10 बजे मतदान शुरू होना है। जी, निश्चित रूप में प्रणय, बहुत महत्वपूर्ण दिन है द्रौपदी मुर्मू के लिए भी, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए भी। मैं जहां पे खड़ा हूं, दरअसल ये मेरे पीछे आप देखिए 4 उमाशंकर दीक्षित मार्ग का वो मकान है जहां द्रौपदी मुर्मू है। दरअसल अभी उनको अस्थायी तौर पे ये मकान अलॉट किया गया है और इसी मकान में अंदर है, सिक्योरिटी लग चुकी है, गाड़ियां लगी हैं। माना जा रहा है कभी भी वो संसद के लिए जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल आधिकारिक तौर पर कोई ऐसी सूचना दी नहीं गई है कि वो यहाँ से निकलेंगी या नहीं, लेकिन सिक्योरिटी लगी हुई है, किसी भी समय ऐसा कहा जा रहा है निकल सकती हैं। फिलहाल वो अपने आवास पे हैं। आंकड़े जो बताते हैं वो द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में है। ये माना जा रहा है कि एनडीए के जो उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू हैं उनका राष्ट्रपति चुना जाना तय है। हलचल ज्यादा नहीं है, एक सामान्य परिस्थिति है यहाँ पे। वो अंदर हैं, कुछ लोग मिलने जुलने वाले आए, अंदर मिले, मुलाकात करके निकल गए। संसद में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और वोटिंग शुरू होने वाली है। तो ये बिल्कुल आंकड़े चूंकि उनके पक्ष में है, एनडीए के पास वोट बैंक लगभग मजबूत है। कई विपक्ष के दलों ने भी द्रौपदी मुर्मू का समर्थन कर दिया, तो इससे यह तय है कि राष्ट्रपति बनना उनका लगभग तय है, केवल औपचारिकता बाकी रह गई है। अब चूंकि सबकी निगाहें यही है कि द्रौपदी मुर्मू संसद जाती हैं या नहीं जाती हैं, ये थोड़ी देर में पता चलेगा, लेकिन इतना जरूर है कि उनकी यहाँ पे सिक्योरिटी, उनके घर पे सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी। जी
बिल्कुल नीरज, और फिलहाल तस्वीर जो आप दिखा रहे हैं, कुछ ही घंटों बाद जब चुनाव पूरा हो जाएगा तो ये तस्वीर जल्दी ही बदल भी सकती है, क्योंकि राष्ट्रपति के पद के लिए फिलहाल प्रबल उम्मीदवार मानी जा रही है द्रौपदी मुर्मू। हम रुख करेंगे हमारे सहयोगी रणवीर का भी, जो उत्तर प्रदेश विधानसभा के बाहर मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश की अहमियत हमने आपको बताई। रणवीर, उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा वोट वैल्यू है उत्तर प्रदेश में, क्या यह माना जाए कि द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में ही सबसे ज्यादा वोट पड़ने वाले हैं? देखिए, निश्चित तौर पे यूपी में अगर बात करें तो सांसदों की वैल्यू 700 और विधायकों की वैल्यू 208 है, और इसी वजह से 403 विधानसभा सीटों वाली यूपी में आज नज़र है सबसे ज़्यादा अखिलेश यादव के विधायकों पर, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर जिनके पास 6 विधायक हैं वो पहले ही बोल चुके हैं कि द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में जाएंगे। अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव ने भी कह दिया है कि वो बीजेपी के समर्थन में जाएंगे। और अभी 2 दिन पहले शिवपाल यादव ने एक तस्वीर वायरल की, जिस तस्वीर में लिखा हुआ था कि यशवंत सिन्हा ने एक ज़माने में मुलायम सिंह यादव के खिलाफ एक बयान दिया था और उनको ISI एजेंट बताया था, और इसी बयान को आधार बना करके भाजपा के नेता भी और तमाम सारे ऐसे लोग जो अखिलेश यादव के खिलाफ हैं वो अपील कर रहे हैं सपा के विधायकों से कि वो यशवंत सिन्हा को वोट ना करें। और यही वजह है कि कल अखिलेश यादव ने अपने विधायकों के साथ बैठक की, बात की और ये अपील की कि सब लोग यशवंत सिन्हा के फेवर में जाएं। लेकिन अगर आज क्रॉस वोटिंग होती है तो बड़ा झटका अखिलेश यादव को होगा। एक बार तस्वीरें ज़रा विधानसभा की आपको दिखा दूं कि थोड़ी देर में 10 बजे सुबह यहाँ पे विधायकों का पहुँचना शुरू होगा। चूँकि इस चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में सांसदों के अलावा विधानसभा के सदस्य जो हैं वो वोट देते हैं। ऐसे में MLCs जो हैं, विधान परिषद के सदस्य, वो नहीं आएंगे। मुख्यमंत्री पहुँचेंगे, अखिलेश यादव पहुँचेंगे और तमाम सारे विधायक पहुंचेंगे। तो ज़्यादा जो आंकड़ा है इसमें 255 अकेले बीजेपी का है। इसके अलावा अपना दल और निषाद पार्टी पहले से भाजपा के साथ है। ओम प्रकाश राजभर उनके साथ आ चुके हैं, शिवपाल यादव उनके साथ आ चुके हैं। ऐसे में अखिलेश यादव और अपना दल की एक जो कि सपा के सिंबल प्रति पल्लवी पटेल, वो उनके साथ हैं। जयंत चौधरी के जो विधायक हैं वो अखिलेश यादव के साथ हैं। लेकिन क्या अखिलेश यादव के विधायक क्रॉस वोटिंग करेंगे, इस पर सबकी नज़र है। और अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो बड़ा झटका यशवंत सिन्हा को लगेगा, क्योंकि 208 की वैल्यू विधायकों की है और 700 की वैल्यू सांसदों की है, और यूपी में 80 सांसद, 403 विधायक हैं। ऐसे में ये जो नंबर गेम है, बिल्कुल रणवीर, निश्चित रूप से बड़ा सवाल यही है कि क्या क्रॉस वोटिंग होगी, और इसकी चीज के ऊपर बात करने के लिए हम रुख करेंगे हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह जुड़ रहे हैं। यशवंत सिन्हा के घर के बाहर वो मौजूद हैं। आशीष, जिस तरीके से रणवीर भी बता रहे थे, चूंकि राष्ट्रपति चुनाव के अंदर व्हिप लागू नहीं होता, ऐसे में सवाल इस चीज को लेकर है कि क्या यशवंत सिन्हा ने जो अपील की थी, अंतरात्मा की आवाज सुनकर वोटिंग की जो बात की थी, उसका उन्हें कोई लाभ मिलेगा, या जिस तरीके से रणवीर इंडिकेट कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के घर के भीतर भी फूट हो सकती है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि कोई प्रैक्टिकल तौर पर प्रणय लाभ मिलने वाला है। ये बात आप भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अंतरात्मा की आवाज़ पर उन्होंने अपील ज़रूर की, अपने रिच पॉलिटिकल एक्सपीरियंस के दम पर उन्होंने वोट ज़रूर मांगा है। हमारे खास कार्यक्रम में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के भी उन्होंने उन बातों को रेखांकित किया था जिसके आधार पर उनका कहना था कि द्रौपदी मुर्मू एक रबड़ स्टैंप प्रेसिडेंट साबित होंगी, इसलिए जनता को उनको वोट देना चाहिए। मुझे ऐसा नहीं लगता कि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल हो सकेगा कि वो जीत दर्ज कर सकेंगे। मैं पहले आपको दिखा दूँ, आपने सही कहा कि मैं अभी यशवंत सिन्हा साहब के घर पे ही हूँ, लेकिन कोई मूवमेंट नहीं है प्रणय। इससे भी आपको अंदाज़ा मिलेगा। हमें जो जानकारी है अभी तक कि जैसे द्रौपदी मुर्मू पार्लियामेंट जा रही हैं, संभवतः यशवंत सिन्हा का अभी तक कोई कार्यक्रम संसद जाने का नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस बात का संकेत मिलता है कि उन्हें भी इस बात का एहसास है। वेटरन हैं वो इंडियन पॉलिटिक्स के, निश्चित तौर पर एक सैद्धांतिक लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको भी एहसास है कि जो अंतरात्मा की आवाज़ पर उन्होंने अपील की है वोट डालने के लिए, वो नतीजा उनके फेवर में जाता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा है। बिल्कुल आशीष, निश्चित रूप से सवाल इसी चीज को लेकर बरकरार है कि किस तरीके से ये पूरा मामला आगे बढ़ता है। हम एक बार फिर रुक करेंगे नीरज का। नीरज, पार्लियामेंट में करीब 10 बजे वोटिंग शुरू होनी है, अगर आप बता सकें कि क्या कुछ कार्रवाई पार्लियामेंट में आज होने वाली है? देखिए, पार्लियामेंट में 10 बजे वोटिंग शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे, करीब उनका जो समय है 10 बजे पहुंचने का, कि वो पहुंचकर वोट करेंगे। धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के सारे सांसद और एनडीए के जो सांसद हैं, दूसरे जो सांसद हैं दलों के, वो पार्लियामेंट जाएंगे और अपने वोट कास्ट करेंगे। तैयारियां वहां पूरी हो चुकी है। रेड कारपेट बिछ चुका है। एक रूम बनाया गया है फर्स्ट फ्लोर में ही, जहां पर सभी सांसद बारी बारी से जाएंगे और अपना वोट कास्ट करेंगे। क्योंकि ये एक सामान्य प्रक्रिया होती है कि सांसद संसद में वोट डालते हैं, राज्यसभा लोकसभा दोनों के अलग अलग बूथ बनाए गए हैं, वहां पे वोट करेंगे और बारी बारी से जाएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चूंकि एनडीए की तरफ से मुझे जो जानकारी है कि वो सबसे पहले पहुंचेंगे और वो अपना वोट कास्ट करेंगे, और उनके साथ फिर बाकी दूसरे जो बड़े नेता हैं वो भी पहुंचेंगे और धीरे धीरे वोट करेंगे।
सांसदों को असिस्ट करने के लिए पहले ही उनको उनकी ट्रेनिंग दी जा चुकी है, उनको बताया जा चुका है कि आपको कैसे वोट करना है, कैसे वोट नहीं करना है। क्योंकि पिछली बार जब राष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ था तो उसमें करीब 30 के आसपास ऐसे वोट थे भारतीय जनता पार्टी के 30 सांसदों के जो वोट इनवैलिड हो गए थे। तो इस बार बहुत खास एहतियात बरता गया है कि सभी सांसदों को पहले से ही बुलाकर उनको बाकायदा ट्रेन किया गया है कि भाई आपको कैसे वोट करना है ताकि आपका वोट इनवैलिड ना साबित हो। तो जैसा आशीष ने भी बताया कि इस बार जो आंकड़े हैं वो बिल्कुल एनडीए के पक्ष में हैं। कहीं से प्रैक्टिकली ये नहीं समझ में आता है कि थोड़े से भी इनके पास कोई ऐसी गुंजाइश है कि विपक्ष के उम्मीदवार को भी जीत या उसके आसपास भी पहुंच सकता है। तो प्रक्रिया पूरी शुरू होने वाली है 10 बजे, यानी कि अब महज 27 मिनट बचे हैं। 27 मिनट बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी। थोड़ी देर बाद माना जा रहा है कि बिल्कुल नीरज, निश्चित रूप से फिलहाल आंकड़ों का खेल जो बता रहा है वो यही है कि किसी बड़े उलटफेर की संभावना राष्ट्रपति चुनाव में नहीं जताई जा रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।